हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? वेलकम ऑन माय चैनल शेप लाइफ विद नेहा। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि आज मैं बहुत टाइम के बाद कुछ ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें मैंने बताया था कि मेरा बहुत मन लगता है जब मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करती हूँ। क्योंकि गाइस मैं रियलिटी आपको बता रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन जब हम घर का कर चलते हैं ना, उसके बाद जो कुछ टाइम तक हमारी एक लाइफ रहती है ना, सपोज मैंने किचन का ऑर्गेनाइजेशन करा तो कुछ टाइम तक जो मेरी दिन गुजरेंगे ना किचन में, वो इतने फ्लेक्सिबल गुजरते हैं। मीन्स इतना अच्छा एक फीलिंग आती है क्योंकि काम फटाफट फटाफट होते हैं जब। लेकिन क्या होता है कि और ऑर्गेनाइजेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि आपने आज ऑर्गेनाइज कर दी किसी अलमीरा को या कोई भी वार्डरोब आपने आज ऑर्गेनाइज कर दी तो सालों के लिए हो गई या 6 महीने के लिए हो गई, 7 महीने के लिए। ऐसा नहीं होता। हमें थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमें फिर से ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में इंडल्ज होना पड़ता है क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड मैं थोड़ा सा अपनी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड था मेरा। एंड मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड में हमें सारे सब्जेक्ट्स हमारे रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड सारा हमारा अकाउंट्स, इको, ये सब कुछ था। तो मैं बेसिकली MBA भी मैंने HR से किया है, तो मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनना चाहती थी। बट ठीक है, मैंने अपने करियर में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करा। बट कभी मुझे बिज़नेस करने का मौका मिला था तो उसमें भी मैं अपनी स्किल्स जो थी बिज़नेस की मैं उसमें यूज़ करती थी। और अभी मैं व्लॉगिंग फील्ड में हूँ, मैं व्लॉग्स बनाती हूँ अपने घर से रिलेटेड। क्योंकि देखिए वक्त की जो मुझसे डिमांड है कि मुझे घर में रहना है, अपने घर को अच्छे से देखना है, तो मेरा एक अंदर से नेचर में ये चीज़ है कि जब मुझे चारों तरफ से देख के दिखता है ना कि मेरे पास यही चीज़ है, इसी कंडीशन में मुझे रहना है, इसी सिचुएशन में मुझे रहना, तो मैं ये सोचती हूँ कि आप खूब अच्छे से रहो, कि आपका मन लगे। क्योंकि जब हमारा इंटरेस्ट होता है ना तो हम उस चीज़ में अपना मोर देन 100% दे पाते हैं। तो बस आज गाइस मैं अपना फेवरेट वर्क कर रही थी, दैट वाज ऑर्गेनाइजेशन। मैंने खोली है अपनी क्रॉकरी की यूनिट जो कि मैंने अभी 2 मंथ्स बैक इन द मंथ ऑफ जनवरी बनवाई थी अपने एक्सपैंडेड एरिया में। मैंने जब अपनी किचन में एक्सपेंशन करवाया था तो जो वॉल ब्रेक हुई थी एंड जो एरिया बाहर की गैलरी मेरी किचन में ऐड हुई थी, उसी एरिया में मैंने अपनी एक वर्टिकल क्रॉकरी की यूनिट बनवाई। एंड मैं एक चैनल को फॉलो करती हूँ, डैट इज़ चटोरी रजनी। उसमें मिसेस रजनी जैन अपने व्लॉग्स दिखाती हैं, तो मैंने मैम के ही व्लॉग्स में उनकी क्रॉकरी यूनिट देखी थी। बस उसमें और मेरी यूनिट में इतना फ़र्क है, उनकी क्रॉकरी यूनिट थोड़ी सी और पतली, मीन्स मेरी काफ़ी ब्रॉड है, उनकी थोड़ी और पतली थी। एंड उनकी लंबी थी, नीचे तक थी। एंड नीचे तक मैं नहीं ले पाई क्योंकि नीचे मेरा सिलेंडर प्लेस्ड है, तो जितनी मैंने ली उतनी मेरे लिए सेल्फ सफिशिएंट है। एंड मैंने अपनी वर्टिकल स्पेस को इस तरह से क्रॉकरी यूनिट बनवाकर मैंने यूटिलाइज़ किया। क्योंकि मेरी एक किचन नीड थी कि मेरी क्रॉकरी अदर देन किचन, मेरे ड्रेसिंग रूम में, कुछ मेरे होम टेम्पल में, मेरी ऑफिस टेबल में, कुछ मेरी बेटे के रूम में स्टोर थी। एंड इसी वजह से इधर उधर स्टोर होने की वजह से मैं उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं कर पाती थी। एंड मेरा थोड़ा सा घर में चोरी वोरी भी हुई थी, तब भी मेरी क्रॉकरी काफ़ी ख़राब हुए हैं सेट्स। तो इसलिए अभी मेरी क्रॉकरी यूनिट मैंने एक्सपैंडेड एरिया में बनवा लिए है। एंड ये देखिए प्रोफाइल लाइट मैंने, क्योंकि आजकल ट्रेंड में चल रही है, तो मैंने प्रोफाइल लाइट लगवाई इसमें। एंड येलो कलर मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा एज़ कम्पेयर टू वाइट, तो मैंने येलो कलर की लगवाई। तो अभी मैंने 2 मंथ्स बैक जब ये बनवाई थी तो बस मैंने अपनी क्रॉकरी सब जहाँ जहाँ स्कैटर्ड थी सब शिफ्ट कर कर यहाँ पर मैंने सारी सिर्फ स्टोर कर दी थी। बट जैसे अभी 1-1.5 महीना गुजरा तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मुझे किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कौन से मग्स में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, कौन से बोल्स में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो अभी जैसे कि मेरा फ्रिज रीलोकेट हुआ है तो वहाँ से मेरी कुछ 4 ड्रॉर्स निकली थी, एक अलमीरा निकली थी, तो उसका सारा सामान मैंने बास्केट्स में भर रखा था। एंड मैंने जो ये एक्स्ट्रा काउंटर टॉप ली है जिस पे मैं अभी इस समय क्रॉकरी प्लेस कर रही हूँ, सब कुछ यहाँ प्लेस्ड रहता था। तो किचन में बहुत मैस था क्योंकि एक तो एग्जिस्टिंग काउंटर टॉप छोटा हो गया कट कर, क्योंकि वहाँ फ्रिज आ गया। एंड जो वहाँ से सामान निकला अलमीराज एंड ड्रॉर्स हटने की वजह से वो सारा स्कैटर्ड हुआ पड़ा है। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि अभी जैसे नेक्स्ट मैं कारपेंटर्स को फिर से बुला रही हूँ
क्योंकि मैं जो ड्रॉर्स वगैरह या अलमीराज निकली हैं वो मैं इस न्यू काउंटर टॉप के नीचे फिक्स कराऊंगी। तो जब तक वो नहीं आता थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैस कम करना है अपनी किचन में। बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरी यूटेंसिल वॉशर आती है, वॉश करती है, मेरी यूटेंसिल्स रखने की जगह नहीं होती, उसे नीचे स्टोर करना पड़ता है। एंड थोड़ा सा मेरी पेट है गुल्ली, तो शी रोम्स हेयर एंड देयर इन द किचन, तो थोड़ा मैं नीचे कम ही चीज़ें प्लेस करना चाहती हूँ। तो बस अभी मैं सोच रही थी कि जैसे मैंने एक अलमीरा जिसमें मेरे सारे टिफ़िन बॉक्सेस जो कि मेरे बच्चे लेके जाते हैं, मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ, सारे फ्लास्क वगैरह, वाटर बॉटल्स, सब कुछ स्टोर थी। तो उस अलमीरा को मैंने पूरा अच्छे से खाली कर लिया, उसकी ड्राई एंड वेट डस्टिंग करी है। एंड उसमें मैंने वो सारे बॉक्सेस जिसमें मेरे स्पाइसेस, मेरी पल्सेस एंड अदर नेसेसरी आइटम्स ऑफ द किचन स्टोर्ड थे, वो सारे बास्केट्स में से मैंने शिफ्ट करे और मैंने अलमीरा में उन्हें शिफ्ट कर दिया है। एंड जो वो बास्केट्स खाली हुई हैं मेरी, वो मैंने अपनी किचन के बाहर वाले एरिया में जहाँ पर मेरी वाटर टैप लग रही है वहाँ स्टोर कर दिया है। क्योंकि मेरी आदत थी, मैं जो भी यूटेंसिल्स डर्टी होते हैं उनको कभी सिंक में स्टोर नहीं करती, ना रात में ना दिन में, जो भी होते रहते हैं मैं बास्केट में बाहर रखती रहती हूँ। एंड मेरी मेड वहीं से वो कंटेनर उठाती है, क्लीन करती है यूटेंसिल्स एंड रख कर चली जाती है। तो उससे क्या होता है कि मेरी सिंक बिल्कुल क्लीन रहती है, मेरे काउंटर टॉप्स बिल्कुल क्लीन रहते हैं। और वैसे भी शास्त्रों में भी बोला गया है आपको रात में अपनी किचन में सिंक में कोई गंदे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ सुथरी छोड़नी चाहिए, आपको अपने गैस बर्नर के ऊपर कुछ यूटेंसिल प्लेस नहीं करना चाहिए। तो मेरी वही हैबिट मैं अपनी कंटिन्यू करती हूँ कि काउंटर टॉप पूरा अच्छे से वाइप करती हूँ, सिंक बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन छोड़ती हूँ, एंड मैं अपना गैस बर्नर भी पूरा क्लीन कर छोड़ती हूँ। और ये डायरेक्शंस मैंने बच्चों को दी हुई हैं। तो बस अभी जो ये न्यू काउंटर टॉप बनवाई थी, तो वो आती है, यूटेंसिल्स वॉश करती है एंड कंटेनर को जिसमें यूटेंसिल्स भरे होते हैं दोनों यहाँ पर वो रख कर चली जाएगी। क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेस बना दिया, सारा सामान मैंने अलमीरा में, जो कि आप देख सकते हैं मेरे आरओ के जस्ट बराबर वाली अलमीरा है, उसमें सब स्टोर कर दिया। एंड अभी मैं थोड़ा सा क्लीनिंग 1.5 महीना लगभग 2 महीने लगभग हो गए हैं मेरी क्रॉकरी यूनिट को बने हुए। एंड गाइस मैं बता नहीं सकती, ऑल ये क्लोज रहती है बट इसमें इतनी डस्ट है। मैंने ड्राई एंड वेट डस्टिंग दोनों कर दी है। मैंने सबसे नीचे वाले कॉलम में सारे फ्लास्क, वाटर बॉटल्स, टिफ़िन जो कि मेरे हस्बैंड के हैं, मेरे बच्चों के हैं, सब स्टोर कर दिए। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए कि कोई चीज़ अगर किचन में हमें साल में 1 या 2 बार चाहिए तो उसे हम हायर अप उस जगह पर टॉप पर हम उसको प्लेस कर सकते हैं। देखिए मेरा पर्सनलाइज्ड कप जो कि मैंने सागर फ़ोटो स्टूडियो लोकेटेड इन मेट्रो प्लाजा इन आर मेरठ सिटी, वहाँ से मैंने बनवाए थे। वो लोग पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स एंड आइटम्स में डील करते हैं एंड उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप लोग पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स के लिए जैसे कि पर्सनलाइज्ड की रिंग्स, कप्स, टी शर्ट्स एंड देयर आर सो मैनी अदर आइटम्स, उनके लिए वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर डाल दूंगी, आप लोग उससे ले सकते हैं। ये वाले मग्स देखिए, मैं ऑल्दो बिल्कुल बोर हो चुकी हूँ, ये कॉफ़ी के साथ आए थे बट ठीक है, मैंने अभी इनको रखा हुआ है कि धीरे धीरे ही मैं कुछ चीज़ें अपनी किचन से रिमूव करूँगी। यानी ये वो वाले मग्स हैं जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दीपावली पर खुद से दिलवाए थे। तो मैंने बताया था ना, हस्बैंड के दिलवाया हुआ तो एक रुमाल भी बहुत कीमती होता है, क्योंकि इन गिफ्ट से ना हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं। हमें इन गिफ्ट्स को, इन चीज़ों को देखकर हमेशा याद आता है कि हाँ, हमें उस वक्त दिलाई थी, तब हम गए थे, तब हमने ली थी। तो हमारी ना मेमोरीज कनेक्टेड, गिफ्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक पर्सन ने उसको आपको किस फीलिंग के साथ दिया, उस चीज़ की वैल्यू होती है। तो बस इस तरह से मैंने आज थोड़ा सा डस्टिंग वर्क किया एंड थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस 1-1.5 महीने में देखा, समझा कि मुझे किन किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं डाउनर एरिया में रख रही हूँ, जिन चीज़ों की मुझे कम नीड होती है उन्हें मैं अपर पार्ट में स्टोर कर रही हूँ। एंड मैंने बल्कि ये भी प्लान अप करा है, मेरे जो रेगुलर यूज़ के मेलामाइन के डिनर सेट हैं, जैसे एक मुझे मेरी मॉम ने गिफ्ट करा था, एक मैंने प्लेट सेट खुद लिया था, तो वो भी ना बहुत लुक वाइज बहुत ख़राब हो चुके हैं। एंड गाइस देखिए, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। जब हम व्लॉग शूट करते हैं, कुछ स्नैक्स बनाते हैं, डिशेस बनाते हैं, तो हम अच्छी क्रॉकरी में अगर उनको प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका भी प्रेजेंटेशन का भी एक बहुत रोल होता है, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए। स्पेशली मैं, क्योंकि होम साइंस
स्टूडेंट हूँ, मैंने अपनी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में होम साइंस ली थी, तो मुझे कुकिंग का तो वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक था। तो मुझे प्रेजेंट करने का, गार्निश कर कर प्रेजेंट करने का बहुत शौक है। तो वो मैं अभी तक इतना गार्निशिंग वगैरह पर फोकस नहीं कर पाई हूँ, प्रेजेंटेशन पर मैं फोकस नहीं कर पाई हूँ अभी। तो मैंने जस्ट मेरे को व्लॉगिंग करते करते बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 to 8 मंथ्स मुझे हुए हैं अपना चैनल बनाए हुए। तो बस थोड़ा सा मैं अब मेरी प्लानिंग्स में है कि मुझे प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देना, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपना एक रेगुलर यूज़ में ना डिनर सेट है मेरे पास लाव पोला का, वो भी मैं बहुत जल्दी निकालने वाली हूँ। एंड मैं कुछ यूटेंसिल्स अभी अपने किचन से थोड़ा सा मैं निकालने वाली हूँ, मुझे डिस्पोज करना है। तो मैं कुछ मेड्स वगैरह में भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगी एंड मैं कुछ नया निकालूंगी। एंड देखते हैं अगर मुझे नीड लगी कुछ अच्छे डिनर सेट की, जैसे कि मैं बोरोसिल ब्रांड को बहुत प्रमोट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ग्लास वेयर्स में बोरोसिल ब्रांड बहुत बहुत अच्छी है। या फिर हम ल्यूमिनस पर भी जा सकते हैं। ल्यूमिनस में डिज़ाइनिंग पैटर्न मुझे बहुत पसंद आता है ल्यूमिनस ब्रांड का। मुझे क्रॉकरी की तरफ मेरी बहुत अट्रैक्शन है। जिन लोगों को पता है ये चीज़ कि मुझे क्रॉकरी बहुत ज़्यादा पसंद है कलेक्ट करनी, तो मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे क्रॉकरी में काफ़ी चीज़ें गिफ्ट की। मेरी मॉम भी मुझे गिफ्ट करती रहती थी क्रॉकरी में मुझे कहीं से भी। तो मैं आपके साथ स्पेशल एक व्लॉग भी शूट करूँगी जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊँगी मेरे पास क्या कितना कलेक्शन है क्रॉकरी का, किस किस ब्रांड का है, मुझे किस किस ने गिफ्ट किया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे जो मुझसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। एंड अच्छा लगता है जब हम बताते हैं कि ये चीज़ हमें इस पर्सन ने गिफ्ट करी है, स्पेशली जब वो पर्सन हमारा व्लॉग भी व्यू कर रहा है तो उसको भी एक अच्छी फीलिंग आती कि हाँ, नेहा ने अपने व्लॉग्स में मेरा नाम लिया। तो बस थोड़ा सा मैं अभी वेट कर रही हूँ। मेरा किचन का मैंने बताया था ना, कारपेंटर का वर्क एंड वाइट वॉशिंग का वर्क है, जो कि मेरी प्लानिंग्स हैं फ्यूचर की मैं कमिंग नवरात्रे जो कि 30th से स्टार्ट है उससे पहले पहले मैं करवा लूँ दोनों काम। ये देखिए बटर कीपर, इसमें बटर रखते हैं हम, बटर का जो हमारा अमूल बटर हम रखते हैं। तो ये मैंने लिया था खुर्जा से। मैं अपने हस्बैंड के साथ और इनके बिजनेस पार्टनर, उनकी फैमिली, हम लोग सब गए थे खुर्जा तो साथ में। एंड वहाँ से इन्होंने मुझे बोला, हम एक रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ से इन्होंने मुझे बोला कि लाइक तुम अपने लिए कुछ ले लो। तो ये देखिए इनके अंदर एक अच्छी आदत है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो ये हमेशा मुझसे कहते हैं नेहा कुछ ले लो। कहीं पर भी मैं जाती हूँ तो ये हमेशा बोलते हैं। बट मेरे को ना एक्चुअली यही चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगती है कि एटलीस्ट पूछ रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं। तो मैं इसमें ही बहुत एक मुझे एक बड़प्पन लगता है कि हस्बैंड का अच्छा लगता है ना पूछना, तो मैं उसी से बहुत खुश हो जाती हूँ। बट वहाँ पर एक्चुअली क्रॉकरी थी बेसिकली, तो उसमें मेरा बहुत अट्रैक्शन है। तो मैंने ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं लिया, मैंने कहा चलो ये बोल रहे हैं तो छोटा कुछ ले लेती हूँ। तो मैंने एक बटर कीपर लिया था, तो इसमें मैं साल भर से ऊपर हो गया मैं बटर प्लेस करती हूँ। एंड मैंने वहाँ से एक टिश्यू पेपर होल्डर लिया था क्योंकि मेरी बिटिया को नीडेड होता है, उसके पास भी होम साइंस है थी, मीन्स लाइक टिल 12th, तो उसको भी नीडेड होता था। तो वहाँ उसको हमेशा अपनी ग्रैंड मदर से बोलना पड़ता था उसके लिए, शी यूज़ टू बोरो। ये देखिए मेरा कोस्टर्स का सेट मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था दीपावली पर। तो धीरे धीरे मैं अपने व्लॉग्स में छोटा छोटा अपनी क्रॉकरी वगैरह जो भी मेरे पास कलेक्शन है आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी एंड बताती भी रहूँगी किससे मुझे क्या क्या गिफ्ट में मिला है। एंड मेरा लाइक मैंने एक प्लांटर भी लिया था वहाँ से, तो वो बल्कि मेरे बेटे ने लाइक तुलसा प्लांट लगाया था उसमें, एंड मैंने अपने वट सावित्री पूजन में उसको रखा था। तो गाइस देखिए मेरे घर में तो चाहे छोटी चीज़ आती है या बड़ी चीज़ आती है, मैं उसको ना पहले एक शुभ तरीके से इनॉग्रेट करती हूँ एंड उसके बाद ही मैं उसको यूज़ करती हूँ, चाहे वो एक छोटा सा बटर कीपर हो या फिर वो एक मेरा बड़ा सा बिल्ट इन अवन हो। तो आप लोगों ने तो देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग्स में जब मैंने ऑन ओकेजन ऑफ वैलेंटाइंस डे अपने आप को ही एक गिफ्ट दिया, डैट वाज माय बिल्ट इन अवन ऑफ कैफ ब्रांड। तो मैंने किस तरह से उसको अपनी मोस्ट एडोरेबल मेरी पेट, मेरी लवेबल पेट गुली से उसको इनॉग्रेट मैंने कराया था, इस तरह से मैंने कराया था, आपने तो देखा होगा। तो बस यही होता है। तो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो गाइस तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।